अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद अली रफ़ी सारा हूँ और कंसल्टेंट र्यूमेटोलॉजिस्ट हूँ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड बेसिकली फ़ाज़िल मादा है जो कि हमारे जिस्म में बनता है और जो हम खुराक खाते हैं उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। तो ये जो बेसिकली जो प्रोटीन वाला जो कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट के मेटाबॉलिज्म यानी इसकी टूट-फूट की वजह से जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसको यूरिक एसिड कहते हैं। और इन प्रोटीन का एक ख़ास कंपोनेंट है जिसे प्योरीन्स कहते हैं, उनका ये एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। ये एक सर्टेन लिमिट के अंदर, एक ख़ास मिकदार के अंदर हमारे जिस्म में मौजूद होता है। अगर वो उस मिकदार से बढ़ जाए तो इसको हम हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं। और हाइपरयूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होना, जिस्म के अंदर एक बड़े अरसे तक मौजूद रहे, तो उसकी वजह से हमारे जोड़ों के ऊपर जो असरात होते हैं उसे हम गाउट कहते हैं। तो इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर? तो औरतों के अंदर इसकी मिकदार जो है वो 6 तक होती है और जो मर्दों में है इसकी मिकदार 7.1 या 7 तक होती है। और ये जो बनता है हमारी जिस्म के अंदर, तो ये निकल जाता है पेशाब के थ्रू और यानी गुर्दों के अंदर पेशाब बनता है और पेशाब के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। अगर गुर्दों में कोई मसला हो तो यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाएगी। और अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स खाना शुरू कर दें, और वो ख़ास प्रोटीन है जिसका मैं ज़िक्र अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा, वो कौन सी ख़ास प्रोटीन्स हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो अगर हम वो खुराक ज़्यादा लेना शुरू कर दें तभी यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। तो ये दो बड़ी वजूहात हैं, यानी अंडर एक्सक्रीशन हो या फिर ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाए यानी ज़्यादा बनना शुरू हो जाए। तो वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बन जाता है? उसमें जो है ये ख़ास तौर पे जो बड़ा गोश्त है या छोटा गोश्त है, मटन या फिर बीफ, इसकी मिकदार ज़्यादा लेने से यूरिक एसिड की मिकदार जिस्म के अंदर बढ़ जाती है। इसके अलावा कोई अगर अल्कोहल पीता है और उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बन जाता है। इसी तरह से जो बेवरेजेस हैं स्वीटनर्स के साथ, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फ्रक्टोज़ का एलिमेंट होता है। अगर फ्रक्टोज़ ज़्यादा मिकदार में जाए तो उससे भी यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा जो है दालों की मिकदार ज़्यादा लेने या फिर ये जिगर, कलेजी जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा आप इस्तेमाल करें, गुर्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गुर्दा और कलेजी जैसे हमारे भाई बहुत शौकीन होते हैं कटाकट के, वो खाना शुरू कर दें ज़्यादा मिकदार के अंदर, तो उससे भी यूरिक एसिड बन जाता है। एक बड़े लंबे अरसे तक यूरिक एसिड की मिकदार लंबे अरसे तक ज़्यादा रहे तो वो फिर जोड़ों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है और उसके नतीजे के अंदर जोड़ में दर्द होता है, सोजिश होती है और ये दर्द बहुत शिद्दत अख्तियार कर जाता है और इसको हम गाउट कहते हैं। तो गाउट में जो सबसे कॉमन अहम जो आमतौर पे देखा जाने वाला जोड़ है मुतासिर होता है वो है अंगूठे वाला जोड़, जो पाँव का अंगूठा है उसके वाला जोड़ ज़्यादा मुतासिर होता है। इसको हम फर्स्ट मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट कहते हैं और इसका जो दूसरा नाम है मेडिकल इस्तिलाह में, उसको हम पोडाग्रा कहते हैं। तो पोडाग्रा सबसे पहले होता है। उसके बाद ये है कि ये जो बाकी जोड़ों को भी इन्वॉल्व कर जाता है, उसको भी अपने गाउटी अटैक्स के अंदर शामिल कर लेता है यूरिक एसिड। तो सबसे कॉमन तो पोडाग्रा है, फर्स्ट मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही हो, बड़े जॉइंट्स हैं जैसे नी जॉइंट यानी घुटना और ये रिस्ट का इन्वॉल्व हो जाना, ये भी हो सकता है, कोहनी भी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो ये है कि पहले शुरू के अंदर ये अटैक्स आते जाते रहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्यूट इंटरमिटेंट गाउट। कुछ अरसे के बाद ये अटैक्स की जो तादाद है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर परसिस्टेंटली यानी परसिस्टेंटली ये जो जोड़ों के अंदर दर्द रहना शुरू हो जाता है और उनके अंदर सोजिश रहना शुरू हो जाती है, उसको हम क्रॉनिक टोफेशियस गाउट कहते हैं। तो सबसे पहले इंटरमिटेंट गाउट के अटैक्स होते हैं, फिर जब ये परसिस्टेंट हो जाते हैं तो उसको हम क्रॉनिक गाउट कहते हैं। इसके बाद ये होता है कि इसके टिश्यूज़ के अंदर भी जो यूरिक एसिड है ना वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और वो टिश्यूज़ कौन सी हैं? वो हैं ये टेंडन्स, जो ये हमारे उंगलियों को हिलाने या बाजों को हिलाने के काम आती हैं, उनको हम टेंडन्स कहते हैं, उनके अंदर डिपॉजिट हो सकता है। कानों के इर्द गिर्द जो ये टिश्यूज़ हैं इसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है जी। और जो
सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनके अंदर भी यूरिक एसिड आना शुरू हो जाता है। इसका जो टेस्ट है वो यूरिक एसिड का ब्लड के अंदर हम टेस्ट करवाते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो गाउटी अटैक है उसके उस वक्त यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा आए ब्लड के अंदर, ज़रूरी नहीं है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। तो एक तो वो टेस्ट है जो अगर आपने कंफर्म करना है इस डायग्नोसिस को, इस तशखीस को, तो उसमें जिस जोड़ के अंदर सोजिश है उसका थोड़ा सा फ्लूइड निकाल के, उसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसको हम लेबॉर्ट्री में भेजें तो उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखने में हमें वो क्रिस्टल्स नज़र आ जाते हैं। और वो क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, वो सुइयों की तरह के होते हैं और एक पोलराइज्ड लाइट होती है, उसके थ्रू देखें तो ये येलो कलर के होते हैं। तो येलो कलर के नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स, ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है जिसके अंदर नज़र आ जाए तो उसको 100% गाउट होता है। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस हो जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट की बारी आ जाती है, इसको हम ट्रीट कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये है कि ये एकदम से तो होता नहीं है, ये बहुत लंबे अरसे तक आप प्रोटीन्स खाते रहें, गोश्त खाते रहें, मगज़ खाते रहें, कलेजी खाते रहें, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते रहें और अल्कोहल लेते रहें, तो ये लंबे अरसे के बाद ये बीमारी हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये इस तरह की जितनी भी डाइट्स हैं इनको हमें स्टॉप करना होता है और इनको रेस्ट्रिक्ट करना होता है अगर किसी को गाउट के अटैक्स हो रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप ये है कि हमारे पास एक ड्रग होती है जिसको हम कोलचिसिन कहते हैं, तो वो कोलचिसिन के हम दे सकते हैं डोजेस। तो उससे ये एक्यूट जो जिस क्राइसिस में पेशेंट फंसा हुआ होता है उसके लिए ये दवाई हम देते हैं। साथ हम पेन किलर्स में नेप्रोक्सन वगैरह इस तरह की दवाइयाँ दे सकते हैं, या फिर हम ये है कि स्टेरॉइड्स का भी सहारा ले सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। और साथ के साथ हमें जो यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाई है वो भी शुरू करवानी पड़ती है, जिसमें जो एक ड्रग है इसको एलोपेरानॉल कहते हैं वो देते हैं, या फिर फेबोक्सोस्टैट देते हैं। जो मेरा एक कंसर्न है वो ये है कि जिसको भी कभी जोड़ों में दर्द होता है तो वो खुद से जाके टेस्ट करवाता है और पेशेंट का ज़रा सा 7 से ज़्यादा होता है यूरिक एसिड, तो वो यूरिक एसिड वाली दवाइयाँ खाना शुरू कर देता है, एलोपेरानॉल या फिर फेबोक्सोस्टैट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें एक सर्टन जो लेवल है यूरिक एसिड का, वो अगर किसी में ज़्यादा है और उसको गाउट के अटैक नहीं हो रहे तो उसको दवाई ना भी दें तो नुकसान नहीं होता जिस्म को। तो हर जोड़ों में दर्द की वजह यूरिक एसिड नहीं होती, और अगर यूरिक एसिड बढ़ा भी हुआ हो तो ज़रूरी नहीं है उसको दवाई दी जाए। तो ये बहुत एक अहम चीज़ है कि जिसको भी जोड़ों में दर्द हो उसका अगर 7 से ज़्यादा यूरिक एसिड लेवल आ गया तो उसको गाउट की दवाई यानी यूरिक एसिड की दवाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस पे रिसर्चेस हो चुकी हैं। इन दवाइयों को खाते खा फ़ायदा नहीं होता। तो जब ये गाउट हो जाए और एटलीस्ट साल में 2 अटैक हों तब हमें गाउट की दवाई यानी एलोपेरानॉल या फेबोक्सोस्टैट लेनी चाहिए। इसके अलावा इसकी इंडिकेशंस नहीं है, ये लेटेस्ट गाइडलाइंस कहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। तो आई विश यू हेल्थ एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम।